सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। कोरोना महामारी के कारण बिहार बोर्ड ने क्लास 10 और क्लास 12 के लाखों ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया है जिन्हें अदरवाइज कंपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना पड़ता। बोर्ड द्वारा उठाया गया यह कदम सही है, परंतु आधा अधूरा है। एक तो बिहार बोर्ड ने सभी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है, और दूसरा जिन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है उनके लिए अब भी कंपार्टमेंटल एग्जाम करवाया जाएगा या नहीं, इस पर बोर्ड मौन है। जब बिहार बोर्ड को ग्रेस मार्क्स देना ही था तो सभी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जा सकता था, पर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है। बोर्ड खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कोरोना के कारण अगले 2-3 महीने में कंपार्टमेंटल एग्जाम करवा पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है उनका क्या होगा। इसके बाद बिहार बोर्ड ने स्पेशल एग्जाम पर भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इसीलिए मैं बोर्ड के इस इनिशिएटिव को आधा अधूरा यानी इनकम्प्लीट कह रहा हूँ। आपके मैसेजेस को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से अभी कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार बोर्ड ने किन्हें पास किया है और किन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी छात्र 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं एनुअल एग्जाम में उनको ग्रेस मार्क्स देकर बिहार बोर्ड ने पास कर दिया है। बिहार बोर्ड के खुद के नोटिफिकेशन के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है जो 1 या 2 विषय में कम मार्क्स के अंतर से फेल हुए हैं। यानी कि अगर आप फेल ज़्यादा मार्जिन से हुए हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है। बिहार बोर्ड के अनुसार इस वर्ष तकरीबन 46,000 ऐसे छात्र थे जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, जबकि 86,481 विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे। यानी बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में 1,32,486 ऐसे छात्र थे जो 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं, लेकिन उनमें से केवल 72,610 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर बोर्ड ने पास किया है। यानी कि मात्र 54.81% छात्रों को बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंटर के 1,32,486 छात्रों में से 59,876 छात्रों को बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है, जबकि ये छात्र भी केवल 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं। अगर आपका रिजल्ट अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आप बिहार बोर्ड के ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं और आप ज़्यादा मार्क्स के अंतर से फेल हुए हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार बोर्ड ने केवल उन्हीं छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया है जो 1 या 2 विषय में कम मार्क्स के अंतर से फेल हुए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप में से कई छात्र हमसे डायरेक्टली संपर्क में हैं और आपसे बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि कई छात्र इस बात से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि 2020 में होने वाली कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर नए नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है। आप सभी जानते हो कि कंपार्टमेंटल एग्जाम को टालने के मकसद से ही बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स दिया है। बिहार बोर्ड ने क्लियरली कहा है कि 2-3 महीने में कंपार्टमेंटल एग्जाम करवा पाना संभव नहीं है। अगर नवंबर में कंपार्टमेंटल की एग्जाम करवा भी लेगी बिहार बोर्ड तो उसका रिजल्ट दिसंबर में ही आएगा। तब तक सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन बंद हो जाएंगे और ऐसे में छात्रों को प्रेजेंट एकेडमिक सेशन में कंपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के बावजूद कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों को पास कर दिया। लेकिन जो छात्र इस पॉलिसी के बाद भी पास नहीं हुए हैं, यानी जिन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, उनका क्या होगा। उन्होंने तो कंपार्टमेंटल एग्जाम की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन बिहार बोर्ड ने अब तक ये क्लियरली नहीं कहा है कि 2020 में वे कंपार्टमेंटल एग्जाम करवाएंगे या नहीं। अगर ईमानदारी से पूछो तो मुझे पर्सनली ज़्यादा दुख हो रहा है उन छात्रों के लिए जो स्पेशल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि स्पेशल एग्जामिनेशन उन छात्रों के लिए होता है जो अपनी स्कूल की लापरवाही के कारण एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाते। और बिहार बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी गलती के कारण किसी छात्र का 1 साल बर्बाद होता है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल आप गलतियां करोगे और उसकी भरपाई छात्रों को करना होगा। पिछले साल भी एनुअल एग्जामिनेशन के बाद आपने स्पेशल एग्जामिनेशन करवाया था, यही कहकर करवाया था कि इन छात्रों को एनुअल एग्जामिनेशन में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया था क्योंकि उनके स्कूल ने उनके फॉर्म में मिस्टेक कर दी, आपने एडमिट कार्ड भेजने में मिस्टेक कर दी, सब्जेक्ट बदल दिया। इस बार भी आप सेम गलतियां कर रहे हो और फिर स्पेशल एग्जामिनेशन पर कुछ नहीं बोलते। अगर वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं करवा पाता तब भी वह छात्रों को कह सकता है कि हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी तो दी थी एनुअल एग्जाम में। लेकिन जो छात्र एनुअल एग्जाम में एक भी बार नहीं बैठ पाए, यानी 2020 में जो छात्र अपनी स्कूल की लापरवाही के कारण अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल ने गलत भर दिया था,
बिहार बोर्ड ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया था फरवरी के महीने में कि हम आपके लिए स्पेशल एग्जाम करवाएंगे। उस वादे का क्या हुआ? क्या बिहार बोर्ड अपने उस नोटिफिकेशन में कही गई बातों को आज भूल गई है? अगर उन्हें याद नहीं आ रहा तो हम आपकी सुविधा के लिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन की सुविधा के लिए, उनकी याददाश्त फिर से दुरुस्त करने के लिए वह नोटिफिकेशन अपने ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर आज भी जारी कर सकते हैं। आप में से कई छात्रों ने हमसे सवाल पूछे हैं कि क्या वर्ष 2020 में अब बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन करवाएगा या नहीं। मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स देने के बाद जारी किया है, उसमें उन्होंने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है कि वह 2020 में कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की दिशा में सोच रहे हैं। इनफैक्ट बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स दिया ही इसलिए है क्योंकि वे भी इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन करवा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। और आप सभी को पता है कि इस साल के अंत में बिहार में असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। एक बार चुनाव आयोग अगर राज्य में चुनाव की घोषणा कर देगा, उसके बाद कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन होने की चांसेस और भी कम हो जाएगी। तो जैसे हालात हैं उसे देखते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2020 में कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर वर्ष 2020 में कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं होती तो आपको अगले साल अवसर मिलेगा। 2021 में जब एनुअल एग्जामिनेशन होगा तब आप कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर स्पेशल एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन के साथ ही दे सकते हैं। यानी अगर आप एक या दो विषय में 2020 में फेल हुए हैं तो आपको 2021 में एक या दो विषय का ही एग्जामिनेशन देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से सारे एग्जाम्स देने होंगे, केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, नया रजिस्ट्रेशन भी आप सभी को नहीं करना है। हाँ, इस बात का दुख अवश्य होता है कि जो कंपार्टमेंटल एग्जाम या स्पेशल एग्जाम छात्रों का हक होता है उनसे उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, बिहार बोर्ड अपनी गहरी नींद से जागे और अगर कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन वे नहीं करवा पाते तो कम से कम छात्रों को इंटरनल असेसमेंट या सेंटअप एग्जाम के आधार पर ही पास कर दे। अगर वे ऐसा भी नहीं कर सकते तो सामने आकर सीबीएसई की तरह उन्हें भी अनाउंस करना चाहिए कि वे भी कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन वर्ष 2020 में करवाएंगे और छात्रों को एक मौका देंगे कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होकर अपना एक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद होने से बचाने का। अगर वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं करवा पाता तो उसे भी आत्ममंथन करना होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आखिर उससे गलतियां कहाँ हो रही है। ऐसा हमेशा नहीं चल सकता कि स्कूल्स गलतियां करेंगे और छात्रों का एक बहुमूल्य साल बर्बाद होते रहेगा। अब स्कूलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर छात्र समय पर एग्जाम फी या फिर स्कूल फी जमा नहीं करते तो उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। तो जो स्कूल बार बार छात्रों के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलतियां कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। बिहार बोर्ड को इस पर विचार करना होगा, वरना ये स्कूल्स हमेशा की तरह आगे भी स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और खुद बिहार बोर्ड की साख पर बट्टा लगाते रहेंगे।